नमस्कार, डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 16 मई है। 16 मई यानी आज के दिन से ही सरकार ने सुबह 6 बजे से नए गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसको लेकर मैं इस समय सिटी सेंटर सेक्टर 4 में मौजूद हूं और आपको यहां का नज़ारा दिखाने के लिए हम पूरी टीम के साथ यहां उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे साथ हमारे कैमरामैन भी मौजूद है। आप इस सिटी सेंटर का नज़ारा देख लीजिए। अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे के इस समय यह सिटी सेंटर पूरी तरह भरा हुआ रहता था, गुलजार रहता था। लेकिन नए गाइडलाइन के बाद सरकार ने जो नए गाइडलाइन जारी किए हैं, उसके बाद पूरी तरह यहाँ खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है। आप ये जो मेन चौराहा है, जहाँ गाड़ियों की कतारें लगी रहती थी और लोग यहाँ पर तरह तरह की चीज़ों का आनंद लिया करते थे, खाने की चीज़ों का आनंद उठाया करते थे, वो पूरी तरह खामोश है। सभी दुकानें बंद हैं, एक दो गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें यहाँ बंद हैं। नए गाइडलाइन को देखते हुए जो जारी हुए हैं दिशा निर्देश, उससे लेकर लगातार जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है और उसी सख्ती का यह आपका प्रदर्शन है कि सिटी सेंटर जो सबसे पॉश इलाका माना जाता है बोकारो के बाजार में, चास के बाद वह पूरी तरह खामोश है। आप लगातार इन दुकानों को देखिए, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें आपको नजर आती होंगी, लेकिन इन्हीं लंबी कतारों के यहाँ आज कोई दर्शन आपको नहीं होगा, क्योंकि जो 16 मई के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, उसको देखते हुए लोगों ने भी सरकार का साथ देना शुरू कर दिया है। क्योंकि कोरोना महामारी किसी का नाम या पता पूछकर नहीं आती है और लगातार बोकारो में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं। लोगों को कोरोना संक्रमित होने का डर भी यहाँ बढ़ा हुआ है। उससे देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में नए गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसको देखते हुए ये जो सिटी सेंटर है ये पूरी तरह खामोश है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है ई पास को लेकर भी लोगों में तरह के संशय है। हालांकि कल हमने बहुत कुछ खुलासा किया था, हमारे चैनल ने, हमारे प्रबंध संपादक ने भी इस बाबत बात की थी, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार के गाइडलाइन है उसको देखते हुए पूरी तरह से लोगों ने भी सरकार का साथ देना शुरू कर दिया है। और ये उसी का नज़ारा है कि सिटी सेंटर पूरी तरह खामोश है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। एक दो जो सैनिटाइजर की दुकानें हैं वो खुली हुई, या जरूरी दवा की दुकानें हैं, या ग्रोसरी की दुकानें हैं वो खुली हुई है, फलों की और सब्जियों की दुकानें खुली हुई है, दूध की दुकानें खुली हुई है, जो आकस्मिक सेवाएं हैं वो खुली हुई है, बाकी सभी चीज़ें बंद है। ये जो आप एक दो गाड़ी इक्का दुक्का गाड़ियों को चलते हुए देख रहे हैं, ये किसी विशेष काम के लिए निकले हुए हैं, नहीं तो पूरी तरह से सिटी सेंटर बंद है। बोकारो में जो नई गाइडलाइन जारी हुई है प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश के हेमंत सोरेन सरकार द्वारा, उसका पूरी तरह से लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं और उसका नज़ारा आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ये जो गुलजार रहने वाला सिटी सेंटर है ये पूरी तरह खामोश है। लोग अपने घरों में हैं और कोरोना को मात देने के लिए जो कहा जाता है, जो चेन सिस्टम है उसको तोड़ना, उसको ब्रोकन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सरकार के इस कदम से लगता है कि शायद अब जो कोरोना की दर हमारे प्रदेश में बढ़ी हुई थी, वह इस चेन को खत्म करने में सरकार सफल होगी और कोरोना जो महामारी है उससे हमारा बचाव होगा। सरकार के ये जो नए गाइडलाइन है उसको देखते हुए हम लगातार आपको सिटी सेंटर का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, ये जो यहाँ पर आपको चाट समोसे मिलते होंगे, तरह तरह की चीज़ें, चिकन चिल्ली, अंडा चिकन, चाउमीन और दूसरी चीज़ें यहाँ पर मिलती थी। और सुबह हो या शाम, दोपहर, सभी समय ये जो स्थान है यहाँ लोगों से भरा हुआ रहता था। लेकिन आज देखिए एक भी दुकान आपको खुली हुई नज़र नहीं आई होगी, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही सरकार ने जो नया गाइडलाइन जारी किया है कोरोना को लेकर वह लागू है। और उससे लेकर जिला प्रशासन ने भी लगातार लोगों को जागरूक किया है और जिला प्रशासन की जागरूकता को देखते हुए लोगों ने भी ठाना है कि जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है उसको पालन करेंगे और कोरोना जो महामारी है उसका इसी तरह मिलकर सामना करेंगे और एक न एक दिन प्रदेश से और देश से कोरोना को हराने में हम सभी कामयाब होंगे। जैसा कि डी फोकस आपको लगातार सिटी सेंटर का दर्शन करा रहा है, सिटी सेंटर के बारे में जानकारी दे रहा है कि किस तरह सिटी सेंटर 16 मई के दिन से नए गाइडलाइन जारी होने के बाद पूरी तरह सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। लोग घरों में दुबक चुके हैं। एक दो लोग यहाँ खरीदारी करने अचानक आए होंगे क्योंकि ज़रूरी काम होंगे इसलिए आए हैं, लेकिन चारों तरफ खामोशी है। लोग सख्ते में है, घरों में है, क्योंकि कोरोना को पराजित करने का ये शायद सबसे अच्छा तरीका है। एक सज्जन हमारे साथ हैं। किस उद्देश्य से आए हैं भैया यहाँ? दुकान है, दुकान बंद है, बैंक का EMI लिए टेंशन है।
इनका यहाँ दुकान है जी, और इन्होंने शायद लोन ले रख रखा है, उससे ये चिंतित हैं कि जब इसी तरह लगातार दुकानें बंद रहेंगी तो लोन कैसे चुका पाएंगे। उसका EMI आता है ना, कैसे आदमी देगा? जी जी। वो तो बंद नहीं है। हाँ हम लोग का जो पार्टी है जो माल देता है तो वो सब जो है जी। वो सब थोड़ी मानेगा कि पैसा है कि नहीं है। चेक दिया हुआ है वो डाल के बाउंस करा रहे हैं। इससे इन्हें चिंतित है कि जो सामान जहाँ से ये लाते हैं वहाँ के लोग भी पैसे लेंगे ही लेंगे, जो बैंक लोन है वो भी चुकता करना होगा। हालांकि सरकार के इस निर्णय से आप सहमत हैं? सहमत है, बीमारी है इसलिए सहमत है, जी लेकिन हम लोग को भी कुछ देखना चाहिए सरकार को, जिन्होंने रोजी रोजगार है, संबंध है, जी जी, वो सब भी देखते हुए कीजिए। उसके साथ कदम उठाना चाहिए। तो इनका साफ साफ कहना है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम सभी दुकानदार, छोटे बड़े दुकानदार उनके साथ है, लेकिन हमारी समस्याओं को भी सरकार को देखना चाहिए और हमें जो समस्याएं उससे दो चार होना पड़ रहा है उससे लेकर भी सरकार को कोई ना कोई स्टेप्स लेना चाहिए। लेकिन आप ज़रा देख लीजिए सिटी सेंटर का ये गुलजार रहने वाला एरिया जहां आज पूरी तरह से खामोशी है। एक भी आपको लोग यहाँ बाजार करने नहीं आए होंगे, एक दो दुकानदार बेचारे आए होंगे, लेकिन वे भी खामोश है क्योंकि इनको EMI देना होता है। बैंक से कई लोग लोन लिए हुए हैं, उससे लोन भरना होता है, दुकान जो सामान लाते हैं उसको चुकाना होता है, उससे लेकर ये चिंतित है। आप एक और सज्जन ने जानते हैं, भैया क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू साहब। लाल बाबू साहब, हाँ। दुकानदार हैं आप? हम लोग फुटपाथ दुकानदार हैं। अच्छा। हाँ। सरकार के इस कदम से आज से तो नया गाइडलाइन जारी हुआ है, इससे लेकर कितना आप लोग सहमत हैं? हम लोग परेशान है, खैला भी ना परेशान हो रहे हैं हम लोग सब भाई। एक आदमी के पीछे 5 आदमी हैं, जी जी। वो खैला भी ना परेशान हो रहे हैं। क्या करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए सरकार कोई निदान करे, कोई भी व्यवस्था करे हाँ। तो रोजी रोटी चलेगा। तो ये भी छोटे दुकानदार हैं, लेकिन समस्या इनका ये है कि इनके साथ इनका पूरा परिवार है, वो परिवार कैसे चलेगा? सरकार ने तो ये कदम उठा लिया है, लेकिन ये सरकार के साथ पूरी तरह से है, लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि सरकार हमारे बारे में भी सोचे। एक और ये बेचारे पहले से ही परेशान है, ये भी चिंतित है कि सरकार ने जरूर कदम उठाया और हम उनके साथ हैं, लेकिन सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए कि इन्हें क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। एक और हैं व्यक्ति, इनसे जानते हैं। भैया, आज से नया गाइडलाइन जारी हुआ है, कितना सहमत है सरकार के इस निर्णय से, जिला प्रशासन के इस निर्णय से? किस वजह से आए हुए सिटी सेंटर? हम आए हुए हैं, घर में हमारा बच्चा का कपड़ा फट गया है, ठीक है ना। दुकान कहीं भी खुला हुआ नहीं है, तो पता चला कि जाइए फुटपाथ दुकानदार में मिल जाएगा आपका बच्चा का कपड़ा, इसलिए हम लेने के लिए आए। लेकिन देख रहे दुकान बंद है, अब कोई दुकानदार भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इनकी अपनी समस्याएं, घरों में कपड़े बच्चे के जो थे वो फट चुके, पुराने थे, लेकिन ये उम्मीद लेके आए थे कि शायद सिटी सेंटर के फुटपाथ दुकानों में इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो मिल जाएंगी, लेकिन चारों तरफ आप देखिए कि सभी दुकानें बंद है। सरकार के निर्देशों का सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और पूरी तरह से सिटी सेंटर में सन्नाटा पसरा हुआ है। और लोग या जो दुकानदार हैं वे भी चिंतित है कि सरकार उनके बारे में ज़रूर सोचे, और सरकार को भी उनके बारे में ज़रूर चिंता करनी चाहिए कि ये जो लगातार लंबे समय से लोग अपनी दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, ये कैसे जीवित रहेंगे, इनका रोजी रोटी कैसे चलेगा, इनके बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसके बारे में सरकार को भी लगातार सोचना चाहिए। हालांकि सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके साथ सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर सरकार का साथ देते हुए यहाँ सिटी सेंटर में साफ साफ नज़र आ रहे हैं।